मेरे भाई अक्सर मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अमन भाई बुल रैली आएगी भी या फिर हमने पुराने जो 8 महीने यानी कि 11 अप्रैल तक रैली देखी थी वही बुल रैली थी जिसमें बिटकॉइन का प्राइस $15,000 से उठकर सीधा $75,000 चला जाता है। ऑल्ट कॉइन्स भी 10 to 15x हो जाते हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि वही बुल रैली थी और हम वापस से बियर मार्केट में एंटर हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल है कि सर बिटकॉइन जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी पकड़ता है ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है ऑल्ट कॉइन्स की गिरने की स्पीड 2 गुना से भी ज्यादा हो जाती है। और इसी चक्कर में बिटकॉइन तो केवल $74,000 से $55,000 तक ही आया है, बट ऑल्ट कॉइन 70 to 90% डंप हो चुके हैं। और कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि अब वापस से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और कुछ लोग बिटकॉइन का आंकड़ा 16,000 से लेकर $24,000 के बीच में बता रहे हैं कि बिटकॉइन यहां तक आएगा। बट सच्चाई क्या है? क्योंकि आप सब लोगों के सामने जो पिक्चर चल रही होती है वो चलती नहीं है, वो चलाई जाती है और बैक एंड पर पिक्चर कुछ और ही होती है। हम हर एक मार्केट अपडेट के ऊपर बात करेंगे, बट शुरुआत करेंगे कि ये जो करंट महीना सितंबर का चल रहा है इसमें बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है और नेक्स्ट मंथ जो अक्टूबर आने वाला है जो कि हमेशा से काफी बुलिश रहता है, चार्ट्स के ऊपर समझेंगे कि वो किस तरीके से बिटकॉइन के प्राइस को आने वाले दिनों में पंप करेगा। और अगर बिटकॉइन पंप होगा तो हमारी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट और उसी के साथ साथ पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट हमें यहां पर पंप होती हुई दिखाई देगी और हम वापस से यहां पर बुल रैली की शुरुआत यानी कि एंट्री के ऊपर यहां पर एंट्री लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक ही तो है जो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए 24 घंटे काम करते रहने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चार्ट को देखें। यहाँ पर चार्ट मंथ वाइज मंथ यहाँ पर कंसिडर किया गया है। अगर 2013 से 2024 तक का चार्ट देखें तो ये 11 सालों का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर इसमें सितंबर मंथ जो कि इस समय पर करंट चल रहा है, ये अमूमन क्रिप्टो मार्केट के लिए इतना पॉजिटिव कभी भी नहीं रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 2023 का साल छोड़कर जिसमें भी बिटकॉइन ने केवल 4% की छलांग लगाई थी, हमेशा बिटकॉइन का प्राइस गिरा ही है। और जो इक्का दुक्का आपको ग्रीन कलर दिखाई भी दे रहे हैं कि मार्केट ने पॉजिटिव हुआ है, वो 2, 3, 4% से ज्यादा नहीं है। वहीं पर अगर आप नेक्स्ट मंथ अक्टूबर का मंथ देखेंगे तो यहां पर हमेशा क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा है। और यह भी कहा जाता है कि जब बिटकॉइन की हार्विंग अप्रैल, मई, जुलाई, डिपेंड करता है किस समय पर हो रही है, इस साल हुई थी अप्रैल में, हमेशा उसके 5 से लेकर 6 महीनों के बाद मार्केट में रैली आती है, तो वो मंथ हमेशा अक्टूबर आता है। अक्टूबर में अगर बात करें तो 2023 में बिटकॉइन अराउंड 29% पंप हुआ था, 2021 में 40% हुआ था, 2020 में अराउंड 27% हुआ था, 19 में 10% हुआ था, 17 में 47% हुआ था, 16 में अराउंड 14% पंप हुई थी मार्केट और 15 में 33% पंप हुई थी। और अगर मैं यहां पर रेड की भी बात करूं कि जो 2018 में हुई थी वो केवल और केवल 4% हुई थी और उसके पहले 2014 में हुई थी। अब तो सिनेरियोस बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, यानी कि क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले महीने में एक बड़ी रैली यहां पर देखी जा सकती है और बिटकॉइन का प्राइस वापस से अपना ऑल टाइम हाई जो बिटकॉइन ने अराउंड $74,000 के आसपास का बनाया है उसे तोड़ेगा और उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई यहां पर लगाने जाएगा। आंकड़ा यह कहा जा रहा है कि 74,000 के बाद वैसे तो बहुत सारी रेजिस्टेंसीज है, 80,000, 85,000, 90,000 कुछ इस तरीके से जाएगा। बट अगर डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो नवंबर के एंड तक और दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 तक यहां पर जा सकता है। और अगर मैं यहां पर मंथ और मंथ कंपेयर करूं तो यह आंकड़ा ऐसे ही दिखाई दे रहा है। इस वजह से आई डू बिलीव कि हमें अपने ऑल्ट कॉइन की पोजीशंस को स्ट्रांगली होल्ड करना चाहिए और अगर बाय कर सकते हैं, अभी भी अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, अभी भी अगर आपके पास लिक्विडिटी है, कैश पड़ा हुआ है, तो अभी की ली हुई एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए भी हमें एक डिसेंट प्रॉफिट यहां पर निकाल कर दे सकती है। दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है FTX की तरफ से। वैसे तो मुझे खुशी होती कि यह अपडेट वजीरेक्स की तरफ से आती, बट FTX की तरफ से रही है। FTX यहां पर $16 बिलियन लोगों का जो उनके एक्सचेंज के ऊपर क्रैश के दौरान खत्म हो गया था,
जीरो हो गया था, अब उन्हें रिटर्न करने जा रही है। और यह रिटर्न की अभी कोई फिक्स डेट तो नहीं दी गई है, बट उम्मीद है कि इस साल के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में FTX लोगों को रिफंड कर सकती है और यह 16 बिलियन US डॉलर्स लोगों को वापस दिए जा सकते हैं। अब लोगों के दिमाग में आएगा कि जिस तरीके से माउंट गॉग का जब रिफंड स्टार्ट हुआ था, तब भी यहां पर कुछ ऐसा ही सिनेरियो क्रिएट हुआ था और मार्केट सीधा डंप होना स्टार्ट हो गई थी। अगर शुरुआत की भी बात करें तो जब बिटकॉइन $74,000 के ऊपर था, तो बिटकॉइन का डंप ही इस न्यूज की वजह से स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद बिटकॉइन कभी वापस $74,000 को टच नहीं कर पाया। और ऑल्ट कॉइन्स की तो बात ही छोड़ दें। और अब लोगों का कहना है कि ये जो रिफंड है ये उससे भी बड़ा है। बट अगर हम नेक्स्ट मंथ बुल रैली में एंटर हो गए और मार्केट ऊपर की ओर जे कर्व बनाना शुरू करती है, तो मैं आपको यहां पर दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 16 बिलियन US डॉलर्स मार्केट कब ऑब्जर्व कर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट में इतनी खपत बहुत आसानी से हो जाएगी। 16 बिलियन US डॉलर्स और स्पेशली बुल मार्केट के दौरान कुछ भी नहीं होते हैं। और उन लोगों को मुबारकबाद जिन लोगों का FTX से रिफंड आने वाला है। अगर आपका रिफंड आ रहा है तो मेक श्योर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितने पैसे रिफंड हो रहे हैं ये भी बताइएगा। अब तीसरी अपडेट यहां पर आ रही है कि यहां पर टॉन है जो वो क्वाइन मार्केट कैश के ऊपर क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर क्रैश होता हुआ दिखाई दिया था, जहां पर $5.5 से सीधा 30 सेंट दिखाई दे रहा था। बट ये एक बग था। बहुत सारे लोगों ने उस समय पर टॉन से एग्जिट कर दिया, फड में आ गए, बहुत सारे लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया। बट इससे पहले भी क्वाइन मार्केट के ऊपर इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। अब यहां पर एक सिनेरियो क्रिएट होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सारी की सारी चीजें इंटेंशनली की जाती है, जहां पर लोगों को जो वीक हैंड्स है उनको गलत न्यूज पास ऑन कर गलत डाटा को दिखाकर एग्जिट करवाया जाता है और वहां पर बुल्स वापस से उस चीज में एंट्री लेते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मुझे तो नहीं पता, बट अगर आपको पता है तो एक बार डेफिनेटली कमेंट कर बताइएगा। 26 सितंबर यानी कि आज से पूरे लगभग 22 दिनों के बाद हैमस्टर कॉम्बैट लिस्ट होने जा रहा है। और अभी तक दो बड़ी एक्सचेंजेस ने अनाउंस किया है कि वो या KuCoin और बायबिट यहां पर हैमस्टर कॉम्बैट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करेंगी। और ये भी न्यूज आ रही है कि CoinDCX भी हैमस्टर को लिस्ट करेगा। अब मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको एक चीज अपडेट जो किसी ने नहीं दी कि यहां पर टॉन गैस फीस आपको नहीं चाहिए इस एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए। आप सिंपली मेरी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको बायबिट और उसी के साथ साथ CoinDCX का लिंक दिखेगा। क्लिक करें, रजिस्टर्ड करें और वहां पर KYC करवा लें। और जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आप सीधा इन टोकन्स को एयर ड्रॉप के माध्यम से जो कंपनी खुद करेगी, आपको बिल्कुल फ्री में आपके बायबिट या फिर CoinDCX अकाउंट में ये टोकन्स आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहां पर बहुत सारे लोगों को वहम है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, आज से कुछ दिन पहले जब डॉग्स का एयर ड्रॉप हुआ था तब भी ऐसे ही हुआ था और सारे के सारे लोगों को वहां पर एक्सचेंजेस ने एयर ड्रॉप किया था। अब यहां पर अगर ये ऐसा नहीं करती है ना, तो इनका नेटवर्क हैंग कर जाएगा, पूरी की पूरी टॉन ब्लॉकचेन रुक जाएगी, क्योंकि हैमस्टर की कम्युनिटी तो है ही बहुत बड़ी और ये कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे। इस वजह से ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन के माध्यम से सारा का सारा टोकन सेंड करेंगे एक्सचेंजेस को, और एक्सचेंजेस आपसे UID लेंगी और आपको सिंपली वहां पर टोकन वहां से ट्रांसफर कर देंगे। एक्सचेंजेस के पास ये सबसे बेहतरीन पार्ट है, तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है WazirX की। आपको पता होगा कि WazirX का मैटर डे बाय डे पेचीदा होता जा रहा है। कहीं से होप नजर नहीं आ रही है कि WazirX लोगों का पैसा वापस करेगा। हालांकि उसने बैंकरप्सी के लिए, बैंक कंपनी डिल्यूशन के लिए सिंगापुर कोर्ट में ऑलरेडी फाइल कर दिया है और उनके एफिडेविट से कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि वो लोगों का पैसा रिटर्न करना चाहते हैं। वैसे तो सवाल यह भी आता है कि अगर WazirX के अकाउंट में किसी व्यक्ति के, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए पड़े थे, अब उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बना दिया और अब उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़े थे, जिसमें से 5 लाख रुपए उसका कैपिटल था और बचे हुए 20 लाख रुपए उसका प्रॉफिट था। अब ये इसमें से अराउंड 45% पैसा तो चोरी हो गया, बचा हुआ 55% भी नहीं मिला। अब सवाल आता है कि वो बंदा अपनी ITR में किस तरीके से इस चीज को दिखाएगा। लॉस सेटअप नहीं होते हैं और प्रॉफिट्स उसको हुए थे वो मिले नहीं है। तो अगर कोई एक्सपर्ट CA इस वीडियो को देख रहा है तो मेक श्योर कमेंट कर बताइएगा कि ये मैटर किस तरीके से सुलझेगा, और मैं आपको इनवाइट भी करूंगा अपने चैनल के ऊपर, जहां पर हम एक लाइव करेंगे और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बट WazirX के ऊपर जो हैक हुआ था फंड, वहां पर हैकर्स ने 6.5 मिलियन US डॉलर्स के इथेरियम को टोर्नाडो कैश के थ्रू स्वैप किया है।
जिन लोगों को नहीं पता कि टोर्नाडो कैश क्या होता है, आसान भाषा में बताता हूं कि अब किसी के एड्रेस में आपका फंड पड़ा हुआ है, आप उसे ट्रैक कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, एड्रेस को BSC BEP20 या फिर ईथर स्कैन के ऊपर डालते हैं और उसको ट्रैकिंग के ऊपर लगा लेते हैं कि ये फंड कहां कहां मूव हो रहा है। बट टोर्नाडो कैश क्या करता है कि वहां पर दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं और अपना फंड डालते हैं, और टोर्नाडो कैश एक मिक्सचर है और वहां पर सारे के सारे फंड्स को मिक्स कर दिया जाता है और एंड रिजल्ट अलग अलग वॉलेट्स में उस फंड को डिपॉजिट कर दिया जाता है। और अब जिन वॉलेट्स में वो फंड डिपॉजिट हुआ है वो दुनिया में किसी को भी नहीं पता। इस वजह से ये पूरा का पूरा फंड टोर्नाडो कैश में जो एक कैश उसमें डालकर इस पूरे के पूरे फंड को स्वैप किया गया है न्यू वॉलेट्स में। और अभी तो ये 6.5 मिलियन से स्टार्टिंग हुई है, मे बी ये आगे और भी ज्यादा करे। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि कुछ प्रोजेक्ट्स में तो हमें एंट्री लेनी चाहिए, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, बट कुछ प्रोजेक्ट जो इस मंथ में थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, पोर्टफोलियो में होने चाहिए, बट इनकी अनलॉकिंग आ रही है और ये अनलॉकिंग काफी बड़ी है एज कंपैरिजन टू प्रीवियस अनलॉकिंग्स। इस वजह से इन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा कंसीडर करिएगा। एग्जिट कर सकते हैं और वापिस से नीचे से बाय कर सकते हैं, तो वो एक स्ट्रेटेजी ज्यादा साबित होगी। जैसे कि एप्टोस अराउंड 75 मिलियन, सुई अराउंड 70 मिलियन, आर्बिट्रम 50 मिलियन, इम्यूटेबल एक्स 45 मिलियन, जीटा चेन 28 मिलियन, स्पेस आईडी 28 मिलियन, वैल्यू 26 मिलियन, स्टार्कनेट 23 मिलियन, मोका 20 मिलियन, नियोलैब्स 19 मिलियन। ये सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी एक बड़ी अनलॉकिंग आ रही है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और शार्प डंप कर सकती है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में। और नेक्स्ट मंथ काफी बुलिश है, तो इस मंथ के लास्ट में अगर इनमें बाइंग बनाई जाए तो नेक्स्ट मंथ में एक डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेडर्स यहां पर कर सकते हैं। अब बात आ रही है माइक्रो स्ट्रेटजी की, जो कि माइकल सेलर रन करते हैं और आपको पता है कि वो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उनकी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये कंपनी लोगों का पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट कर रही है और क्रिप्टो में भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है। तो इनकी कंपनी के शेयर्स भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अब बात करते हैं ETF के इनफ्लोज की। कॉन्टिन्यूसली ETF कंपनीज यहां पर बिटकॉइन को बाय कर रही हैं। ब्लैक रॉक, बिटवाइज और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका बिटकॉइन बाय करने का कैपेसिटी डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से आउटफ्लो नजर आ रहा है इनफ्लो की जगह, क्योंकि महीना सितंबर का चल रहा है और हर कोई जानता है कि सितंबर का महीना क्रिप्टो के लिए इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। इस वजह से हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो यहां से एग्जिट कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो कि इस मंथ में वापस से एंट्री ली जाए, सो दैट अक्टूबर के मंथ में इन प्रॉफिट्स को एंजॉय किया जाए। तो इस वजह से ये आउटफ्लो नजर आ रहा है, बट इनफ्लो काफी हैवी है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि ब्लैक रॉक एक बैकडोर से एक नए एड्रेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहा है, जो कि उसकी पर्सनल बाइंग है। अभी उसके बारे में मार्केट में डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट इसको लेकर पिछले 3 दिन से काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर चर्चा हो रही है। इस चीज के ऊपर डेफिनेटली आप निगाह बनाकर रखिएगा। आपको पता होगा कि कल तीसरी बार ऐसा हुआ है कि यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स मार्केट से आउट होते जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह पूछा कि सर जैसे ही मार्केट में क्रैश आया बिटकॉइन भी गिर गया, बट देखिए बिटकॉइन बहुत जल्दी रिकवर भी कर गया। और एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बोल दूं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जैसे जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट फॉर द टाइम बिंग हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी दिखाई देगा। बट अल्टीमेटली क्रिप्टो मार्केट के लिए और गोल्ड के लिए, इन दोनों कैटेगरीज के लिए इस तरह के क्रैश हमेशा प्रॉफिटेबल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो मार्केट्स क्रैश होंगी लोग उन मार्केट्स में से पैसा निकालेंगे और 2 प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, पहला क्रिप्टो में और दूसरा लगाएंगे गोल्ड में। इस वजह से इस तरह के क्रैश शॉर्ट टर्म में तो नुकसान दे सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। अब यहां पर एफबीआई ने भी एक वार्निंग दी है, जहां पर उन्होंने ब्लैक रॉक जितनी भी ETF कंपनीज है यूएस में, उनको बोला है कि वो जो लोगों का बिटकॉइन बाय कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर जो इनफ्लो होता है बिटकॉइंस का वो लोगों का बिटकॉइन है। ब्लैक रॉक लोगों के बिहाफ पर मार्केट से बिटकॉइंस को बाय करती है। अब यहां पर एफबीआई ने वार्निंग दी है कि नॉर्थ कोरिया कॉन्टिन्यूसली यहां पर ट्राई कर रहा है ब्लैक रॉक या फिर अदर कंपनीज जितनी भी है उनके बिटकॉइंस को चुराने की। और यहां पर उन्होंने वार्न किया है कि अपनी सिक्योरिटीज को टाइट किया जाए और ज्यादा यहां पर सिक्योरिटी पैटर्न्स को अडॉप्ट किया जाए और जरा सिक्योरिटी मेजर्स यहां पर रखे जाए, क्योंकि यहां पर नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में जो वजीरेक्स के साथ भी किया है वो भी किसी भी चीज से कम नहीं है। अगेन मैं आपको यहां पर एक ही चीज रिपीट करूंगा कि अगर क्रिप्टो में आए हैं और इतना लंबा समय वेट किया है तो कुछ समय और वेट कर लीजिए।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास पड़े हुए ऑल्ट कॉइन्स ही 90% गिरे हैं, 80% गिरे हैं या फिर 70% गिरे हैं। बट अगर आप अपने किसी दोस्त को पूछेंगे जिनके पास ये ऑल्ट कॉइन्स जो आपके पास पड़े नहीं होंगे, उनका पोर्टफोलियो भी उससे भी ज्यादा हो सकता है कि नीचे गिरा हो। पूरी की पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ही एक ऐसे फेज से गुजर रही है जिससे पहले क्रिप्टो मार्केट ने ऐसा फेज कभी नहीं देखा था। अब उम्मीद है कि अक्टूबर के मंथ से मार्केट वापस से रिकवर कर सकती है और वापस से वैसे ही प्रॉफिट्स मिल सकते हैं जिस तरह से पहले हमने हार्विंग के बाद बुल रैलीज को स्टार्ट होते हुए देखा है। एक चीज तो तय है, बुल रैली तो आएगी ही आएगी। दूसरी चीज भी तय है कि ऑल्ट कॉइन्स यहां पर बड़ा पंप करेंगे ही करेंगे। बट तीसरी चीज तय नहीं है, वो है कि आप वहां तक सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग हैंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं और बियर मार्केट जो हमने ये क्रैश देखा है, इसको चलते हुए केवल 4 महीने हुए हैं और अगर आपकी 4 महीनों में ही बस हो गई तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और उन लोगों को तो हक बिल्कुल भी नहीं है बुल रैली देखने का जो मार्केट के साथ बुरे वक्त में स्टैंड नहीं किए। अगर आपने बुरा वक्त मार्केट का नहीं देखा तो आपका कोई हक नहीं है कि आप अच्छा टाइम भी देखें। और जिन लोगों ने बुरा वक्त हंडाया है, निकाला है, अपने ऊपर महसूस किया है, वो लोग बुल रैली में बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। इस वीडियो को आग की तरह उन लोगों तक वायरल करिएगा जो घबराए हुए हैं, जिनको लगता है बुल रैली दोबारा नहीं आएगी, जिनको ये लगता है कि उनके बाय किए हुए ऑल्ट कॉइन्स में लगाया हुआ पैसा खत्म हो गया और अब ये ऑल्ट कॉइन्स कभी पंप करेंगे ही नहीं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग, अगर आपने लॉजिकल, अगर आपने जो रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, देन आई डू बिलीव कि आप आने वाली बुल रैली में बहुत बड़ा और मोटा पैसा बनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक ही तो जो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।